हमें मारते-मारते उल्टा-सीधा लिख के वीडियो बनवाया। क्या लिखवाया? उसमें लिखवाया कि जो है हम आके इनको परेशान करते हैं, हम मारपीट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिखवाई और साथ में लिखवाया कि जो है हम कट्टा लेके आए थे, 6 लोगों को घायल कर दिए हैं और हमको ये भी धमकी दी है कि जो है ज़्यादा बोलोगे तो अभी यहीं तारामंडल में जो है भेज के तुमको वहीं रात भर बैठाएँगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएगा। कई जगह उन्होंने मारा मिल के 8-9 लोगों ने, है ना? और उसकी वजह से मैं मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान हूँ। भाई बैंक का सामान है, बैंक रखे में दिक्कत नहीं है। हमारा नहीं है ठीक है, लेकिन गाड़ी लेके घूम रहे हैं, एक हमारी निशानी है वो। बेरोज़गारी में जीवन यापन करने के लिए लोग तरह-तरह के जो है उपाय करते हैं। कुछ लोग जो है दुकानें लगाते हैं, तो कुछ लोग जो है बैंक का सहारा लेकर गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये सोचते हैं कि गाड़ियाँ जब हम रोड पे चलाएँगे, तो हमारे जीवन का जो है यापन हो पाएगा। कुछ लोग जो है गाड़ियाँ ले तो लेते हैं, लेकिन कभी-कभी जो है किस्तों को देने में जो है असमर्थ हो जाते हैं। लिहाज़ा बैंक क्या करता है कि कुछ गुंडों को रख करके उनकी गाड़ियों को छीन लेता है। कुछ इसी तरह से जो है हमारे साथ जावेद अहमद खान हैं, इनकी भी जो है गाड़ी कुछ गुंडों ने जो है बैंक के गुंडों ने हम कहेंगे कि बैंक के गुंडों ने इनकी गाड़ी को जो है छीन लिया और छीनने के बाद जो है उसे यार्ड में खड़ा न करके बल्कि अपने ऐशो-आराम करने के लिए उसका यूज़ करने लगे। इनको इस बात की पता तब चली जब वो गाड़ी लखनऊ जाने के क्रम में उसका टोल कटा और टोल जब कटा तो इनके पास मैसेज आया तो इनको ये मालूम हुआ कि जिस गाड़ी को बैंक ने खींचा है, किस्त न जमा करने की वजह से, वो गाड़ी यार्ड में न खड़ी होकर के लखनऊ तक का सफ़र करती है। उसके बाद इनको बुलाते हैं, जब ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाड़ी हमारी रोड पे क्यों चल रही है, तो इनको पहले बुलाया जाता है, बुलाने के बाद इनको जम करके पीटा जाता है और पीटने के बाद जो है इनको वीडियो बना करके इनको जो है तरह-तरह के जो है आरोप इन पे लगाए जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहले अपना नाम बताएँ। जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है मेरा हाँ। और ये जो गाड़ी है हुंडई एक्सेंट पिताजी के नाम से थी। हुँ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया 2020 में कोरोना टाइम में। हुँ, कोरोना जब खत्म हुआ और पिताजी की डेथ हो गई, तो उसी टाइम मैं बैंक गया था और बैंक से कहा था कि भैया आप गाड़ी रख लो और हम जमा नहीं कर पाएँगे, हुँ, हमारी हालत ठीक नहीं है हुँ, और कोरोना भी चल रहा है। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि सर ऐसा है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके जमा करते रहिए। फिर वापस हम चले आए और 1 महीने बाद फिर मम्मी की हमारी तबीयत ख़राब होने लगी। उनको पीजीआई लेके दौड़े। पीजीआई में करीब 22-24 दिन वो एडमिट थी, जिसमें 12 दिन वेंटिलेटर पे थीं। उनका खर्चा करीब 4 से 5 लाख रुपए और 7 नवंबर को 2020 को उनकी डेथ हो गई वेंटिलेटर पे। फिर वापस उनको लेके चले आए। तो मैनेजर से फिर बात-वूत हुई थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा-थोड़ा करके जमा करिए। तो करते थे, नहीं हो पाता था। फिर हम बैंक में और ज़ोनल हेड में भी कई बार मिले कि भैया इसको ओटीएस कर दो या तो ख़त्म कर दो। तो कहा अच्छा ठीक है, अभी हो जाएगा, अभी कुछ दिन और चलाइए। क्रम में इसी तरह चलता रहा, बातचीत होती रही। फिर एक बार ये जो है ये आकाश पांडे है, इनका फ़ोन आता रहता है, भैया पैसा जमा कर दीजिए। हम कहा ठीक है, जमा हो जाएगा। तो करते-करते इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हम आपका जो लोन है ना, 4.5 लाख जो दिखा रहा है उसको 1.5 लाख में करा देंगे, डेढ़ 2 लाख में और आप कुछ पैसा हमको अलग से दे दीजिएगा। मैं कहा ठीक है भाई, मैं पैसे का इंतज़ाम करता रहा। फिर करीब 4 सितंबर को इन्होंने गाड़ी हमारी तारामंडल में रोक ली और ड्राइवर से मार के गाड़ी और चाबी छीन ली। बाद में फिर हम ट्रैकर से पता करके गाड़ी के पास पहुँचे, इन्होंने उनसे बात किया, तो इन्होंने हमसे पहले 20,000 रुपए का डिमांड किया, बहुत करते-कराते 12,000 रुपया लिया। उसके बाद मेरी गाड़ी वापस दी, जिसका कोई रसीद इन्होंने नहीं दिया। और फिर इसी क्रम में आगे भी लोक अदालत में हम मुलाकात किए, बैंक मैनेजर से, सभी से। मैं कभी पीछे नहीं हटा जमा करने के लिए। हम ये चाह रहे थे कि लोन एक बार में एकमुश्त करके जमा कर दें, क्योंकि पिताजी हैं नहीं, स्थिति हमारी ठीक नहीं है। तो हम ये सोचे कि थोड़ा-थोड़ा करके जैसे भी इकट्ठा करके जमा कर दे रहे हैं। तो फिर अभी 8 दिसंबर को इन्होंने गाड़ी छीन ली, नहर रोड के पास और फिर दोबारा हम गए मिलने, तो हमने फिर पैसे का डिमांड किया इन्होंने, लेकिन हमने मना कर दिया और फिर हमने गाड़ी छोड़ दी और बैंक में सूचित कर दिया। बैंक मैनेजर ने कहा कि ठीक है, आपने जमा कर दिया, आप जो अमाउंट है वो जमा करिए, गाड़ी ले जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, पैसा इंतज़ाम करते हैं, इकट्ठा तो करना इतना आसान है नहीं, तो जमा करके आपको दे देते हैं। लेकिन फिर हमारा 3 जनवरी को जब टोल कटा गाड़ी का, बस्ती जाते वो लखनऊ जाते हुए का, तब हमें पता चला ये गाड़ी का ट्रैकर हमारे निकाल दिए हैं और ट्रैकर निकाल के गाड़ी लेके घूम रहे हैं। हुँ, फ़ोन करने पे आकाश पांडे कहते हैं कि जो है ये बैंक तो हमको घूमने के लिए दी है, जहाँ चाहें वहाँ हम जाएँगे और हमने कहा ट्रैकर क्यों निकाला? तो कहा कि ट्रैकर क्या, हम गाड़ी का इंजन, स्टेपनी सब निकाल देंगे, बैटरी निकाल, जो चाहे वो कर सकते हैं। हुँ, गाड़ी तुम्हारी नहीं है, हुँ, ठीक है? और हमारे हमारे अंडर में हम जो चाहे वो करें। हुँ, फिर जो कंपनी है एआरएमएस, अवध रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज़, हुँ, इसके संचालक जो हैं संदीप शाही को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, गाड़ी हम लोग वैल्यूएशन के लिए लखनऊ लेके आए हैं हुँ, और आप कल मिलिएगा तो कल मुलाकात करेंगे। हुँ, उसके बाद फिर मैनेजर और ज़ोनल हेड को भी हमने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी कहीं नहीं जाती है, गाड़ी यार्ड में खड़ी होती है और वैल्यूएशन गोरखपुर में जहाँ गाड़ी रहेगी वहीं आके वैल्यूएशन लगाता है। हुँ। गाड़ी इधर-उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी है। ताज़ा घटना क्या हुई? ताज़ा घटना ये कल की है
और कल की ये थी कि मैनेजर से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी खड़ा करा देंगे। कुछ दिन तो गाड़ी खड़ी रही लेकिन फिर कल रात में ये जो है नहर रोड पे खड़ी थी और उसमें बैठ के लोग दारू पी रहे थे। किसी ने हमको फ़ोन करके कहा कि भैया आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। आकाश पांडे को हमने फ़ोन किया तो कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, गाड़ी कहाँ निकली है और आइए आप गाड़ी देख लीजिए। हम कहा ठीक है भाई लेकिन अब ये गलत हो रहा है गाड़ी नहीं कह रहे नहीं आप आइए आके देख लीजिए लेकिन आइएगा ज़रूर। धमकी भरे लहजे में उसने कहा कि आइएगा ज़रूर। तो हमें समझ नहीं पाए। हम गए अभी बात ही कर रहे थे। मेरे साथ राकेश पांडे जी थे। वो मोबाइल में वीडियो बना रहे थे तो उनका मोबाइल का वीडियो छीन के मोबाइल जो है डिलीट विलीट कर दिया और हमें मारते-मारते उल्टा-सीधा लिख के वीडियो बनवाया। क्या कि लिखवाया? उसमें लिखवाया कि जो है हम आके इनको परेशान करते हैं, हम मारपीट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिखवाई और साथ में लिखवाया कि जो है हम कट्टा लेके आए थे, 6 लोगों को घायल कर दिए हैं और हमको ये भी धमकी दी है कि जो है ज़्यादा बोलोगे तो अभी यहीं तारामंडल में जो है भेज के तुमको वहीं रात भर बैठाएँगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएगा। कई जगह उन्होंने मारा मिल के 8-9 लोगों ने, है ना? और उसकी वजह से मैं मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान हूँ। भाई बैंक का सामान है, बैंक रखे में दिक्कत नहीं है, हमारा नहीं है ठीक है, लेकिन गाड़ी लेके घूम रहे हैं, एक हमारी निशानी है वो, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमें तकलीफ़ दे रही थी। अभी एसएसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला? एसएसपी साहब ने कहा कि आप जाइए कैंट थाने पे, वहाँ जाके एप्लीकेशन दीजिए, कार्रवाई जो नहीं होगी, वो होगी। हाँ। चलिए, तो ये हैं जावेद जी, इनके आप पूरे मैटर को समझे हैं, बाकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस तरह के जो है कितने कांड कितने लोगों के साथ होते रहते हैं, आपके आस-पास के लोगों के साथ भी होते होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।